पहले खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान में आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई है। राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक करेंगे खड़गे। सचिन पायलट को कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी मिल सकती है। 2020 के बाद से जो है पायलट के पास कोई भी पद नहीं है। पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर वो यहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर हुआ उसके तहत उनका ये पद चला गया और अब लंबे समय से वो किसी बड़ी जिम्मेदारी के इंतजार में है और कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि चुनाव में सचिन पायलट का होना भी कांग्रेस के लिए जरूरी है। और वहीं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू दीदी जी, यहाँ पर अगर हम राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को देखें तो अब विधानसभा चुनाव राजस्थान में सर पर हैं और कर्नाटक की जीत के बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पर भी जीत की मंशा लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए अब किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है, खासतौर पर खड़गे जो है जिन्हें एक नई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की मिली है। अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक अहम बैठक होगी जिसमें सचिन पायलट जो काफ़ी लंबे समय से रूठे हुए थे पार्टी से, अशोक गहलोत के साथ उनकी अनबन चल रही थी, अब उनको मनाने के लिए भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है इस समय में अपने आप को दोबारा से स्टैंड करने के लिए कि जो भी नाराज है उनको मनाया जाए? जी, देश में कहीं भी कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो उसका फर्क हर जगह पड़ता है। अभी महाराष्ट्र में जो परसों हुआ है जिसमें अजीत पवार ने शरद पवार चाचा को छोड़ करके सरकार का दामन थाम लिया, कहाँ वो विपक्ष के नेता थे और कहाँ वो थोड़े घंटों बाद डिप्टी सीएम बन गए। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी इस बात से डर रही है, क्योंकि राजस्थान में जो दिसंबर में चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को सरकार बनानी और कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी। और कांग्रेस को सरकार बचाने के लिए सचिन पायलट का रोल जरूरी है, क्योंकि अभी सचिन पायलट काफी दिनों से नाराज चल रहा है। काफी बड़ी मीटिंग भी उन्होंने करी थी। तो कांग्रेस इस बात को भाप के चल रही है कि ऐसा ना हो कि सिंधिया की तरह पायलट से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और भाजपा उनको कोई बड़ा रोल ऑफर कर दे या सरकार गिरा दे। हालांकि सरकार गिराने की नौबत तो अब नहीं आएगी, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को ये डर जरूर है कि सचिन पायलट कहीं खिसक ना जाए, और खिसक गए तो राजस्थान की गद्दी से सर्दियां खिसक जाए। तो उस गद्दी को बचाने के लिए सचिन पायलट को अहम रोल अगर दिया जा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ये खड़गे साथ समझदारी है। ये इसको जो कूटनीतिक चाल की जाती है वो कूटनीतिक चाल है ये खड़गे साहब की, और ये चाल चलना कांग्रेस के भविष्य के लिए राजस्थान में बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में पायलट का अपना एक जनाधार है और उनके हट जाने से कांग्रेस की गद्दी शर्तियां हिल जाएगी। ऐसे में क्या संभावनाएं आप देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? कयास तो इस तरीके के भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, क्या ये भी संभावना है? और ऐसे में अशोक गहलोत क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, राजनीति में मौके के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है और ये नेता भी अच्छी तरीके से समझता है। अशोक गहलोत जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी अहमियत तब तक है जब तक राजस्थान में सरकार है। अगर सरकार चली गई तो वो पूर्व सीएम हो जाएंगे, तब उनकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, और अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो उनकी वैल्यू वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो अपनी अहमियत को बचाए रखने के लिए जो बड़े समझदार नेता होते हैं वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज को तैयार रहते हैं। और सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। अंदर की खबरें बहुत दिनों से चल रही हैं कि अगर कांग्रेस से उनका डिससेटिस्फेक्शन रहा तो भारतीय जनता पार्टी इस डिससेटिस्फेक्शन का फायदा उठाएगी और सिंधिया के साथ पायलट को भी भाजपा में ले जाएगी। तो कांग्रेस ये नहीं चाहेगी और अशोक गहलोत भी ये नहीं चाहेंगे। उनको भी पता है कि अगर पायलट कांग्रेस से हटे तो राजस्थान में दिसंबर का चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये समझदारियां दिखानी राजनेताओं के लिए समय समय पर बड़ी जरूरी होती है, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत भी इस समझदारी को दिखाएंगे। मजबूरी के चलते ही सही, अब उनको जो भी पद दिया जाएगा वो पार्टी डिसाइड करेगी कि कोई डिप्टी सीएम बनाया जाएगा कि पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कोई अच्छा पोर्टफोलियो ही दिया जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो खाली पार्टी अध्यक्ष बना देने से मुझे लगता है कि काम नहीं चलेगा। उनको बाकायदा एक बड़ी पावर दी जाएगी, डिप्टी सीएम हो सकता है उनको बना दिया जाए।
जी शुक्रिया दिलीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी को एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलने की संभावना है और देखना होगा कि बैठक के बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला सचिन पायलट के लिए लेंगे और जो फैसला लेंगे क्या वो अशोक गहलोत स्वीकार करेंगे। तो तमाम तरीके की संभावनाएं फिलहाल अभी बनी हुई हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें सभी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे।